Jai Hind everyone, this is Senior Under Officer Rishu Isha from Government College Chicholi 14 Haryana Battalion. So guys, today I am here to discuss syllabus pattern and syllabus design for B and C certificate NCC exam. So without wasting another moment, let's get started from the first slide. I named it NCC a unique lifestyle. NCC syllabus की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी कैडेट्स जो है वो प्रिपेयर करना इस एग्ज़ाम को शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि उन्हें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। सिलेबस को समझते हैं, इसका सिलेबस किस पैटर्न से बना और एक कैडेट से किस चीज़ की उम्मीद करता है। तो एनसीसी के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो एनसीसी का सिलेबस जो है 2 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट हर विंग के लिए सेम होता है। लाइक एज वी नो इन एनसीसी वी हैव 3 विंग्स, एयर विंग, नेवल विंग एंड आर्मी विंग। तो हमारा कॉमन सब्जेक्ट जो है वो तीनों के लिए सेम है। स्पेशलाइज सब्जेक्ट एज हमारा आर्मी विंग है तो हम आर्मी विंग के बारे में पढ़ेंगे। अब कॉमन सब्जेक्ट की बात करते हैं। कॉमन सब्जेक्ट सिलेबस में टॉपिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ ड्रिल, आपका चैप्टर नंबर 1 ड्रिल का है। उसके बाद वेपन ट्रेनिंग, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का एक चैप्टर है, नेशनल इंटीग्रेशन, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, साफ सफाई हम कैसे रख सकते हैं, सोशल सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। कॉमन सब्जेक्ट में बिलो एवरेज स्टूडेंट भी 80% स्कोर कर सकता है अगर उसने एक लेक्चर भी ढंग से लगाया है एनसीसी का। कैसे? आपका कॉमन सब्जेक्ट में जो ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर बचते हैं, वो अगर आप एक बार भी ढंग से पढ़ लो तो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट आसानी से कर लोगे, क्योंकि इसमें कोई भी टेक्निकल डाटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे लीडरशिप और पर्सनैलिटी के कोई भी ट्रेट्स बताओ तो आप आसानी से बता दोगे। वो लॉयल होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए, काफ़ी कुछ आप लिख सकते हैं इसके बारे में। बट वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल आपसे टेक्निकल डाटा डिमांड करते हैं। खुद से बना के लिखने वाले क्वेश्चंस नहीं होते ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग के। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में आपके आते हैं दी आर्म्ड फोर्सेस, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री, मिलिट्री हिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन। दिस इज द पोर्शन विद 100% टेक्निकल डाटा। इसमें कोई भी तुक्का नहीं चलेगा सर। इसमें आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन लिखनी होगी, ओके, जो आपकी प्रेसिस में गिवन है, जो वहाँ टेक्निकल डाटा गिवन है वही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो यू विल बी गिवन 0। आपको एक्यूरेट आंसर ही करना पड़ता है इस सब्जेक्ट में। अभी आपके आगे जितने भी लेक्चर आएंगे वो सारे इसी टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे, जिसमें हम ड्रिल के बारे में, वेपन ट्रेनिंग के बारे में, इन्फेंट्री, आर्म फोर्सेस, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, कम्युनिकेशन, मिलिट्री हिस्ट्री एंड मैप रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑल इज योर टेक्निकल थ्योरी। ओके, कॉमन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका वेटेज कितना रहता है। फॉर बी सर्टिफिकेट इट इज़ फॉर 265 मार्क्स। 265 मार्क्स का आपका बी सर्टिफिकेट में कॉमन सब्जेक्ट में से आता है पेपर, और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में 105 मार्क में से आता है। ओके, लेकिन जब आप सी सर्टिफिकेट में होते हो तो आपसे बी सर्टिफिकेट के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, मैंने आपको रीज़न बता ही दिया। सिर्फ 20% उसमें पढ़ने वाला था, वो था ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग। सी सर्टिफिकेट तक आते आते हमें इतना तो याद हो ही जाता है कि ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग हमसे किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं, क्या टेक्निकल डाटा हमसे डिमांड करते हैं। सो वो हमें लर्न हो ही जाता है तब तक सी सर्टिफिकेट में आते आते। तो हमें जो ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है वो हमें बचती है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में। इसीलिए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स का आता है सी सर्टिफिकेट में। बी सर्टिफिकेट में इट इज़ ऑफ 105 मार्क्स, और टोटल आपका जो वेटेज होगा एग्ज़ाम का डेट इज़ 360 मार्क्स का। उसके बाद प्रैक्टिकल, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो मैं प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताती हूँ। प्रैक्टिकल आपका होता कैसे, आपका जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, एक ऐसे टेबल पर 2 सर बैठे होंगे, आपसे कुछ भी क्वेश्चन करेंगे, या ऐसे 3-4 टेबल लगे होंगे। फर्स्ट आपका ड्रिल का होता है बेसिकली। आपकी ड्रिल देखी जाएगी फर्स्ट स्टेज पर। उसके बाद सेकंड स्टेज पर आपसे फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद मैप रीडिंग, देन ऐसे ही अलग अलग स्टेजेस बने होते हैं। आपको फर्स्ट क्लियर करके सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, सो एंड सो फोर्थ। इसमें भी टेक्निकल डाटा ही पूछा जाता है। ओके, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे लीडरशिप के ट्रेड्स बताओ, ऐसा कुछ नहीं। वो टेक्निकल डाटा ही पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, जो कि ड्रिल से, वेपन ट्रेनिंग से अगेन वही टेक्निकल डाटा सेम रहेगा। होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा सिलेबस के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट वीडियो विल बी ऑन ड्रिल टॉपिक। सो ड्रिल के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,
Jai Hind, Jai Bharat. Thanks for watching video.